इसलिए परीक्षित नाम पड़ा। और परीक्षित की छोटी आयु में उनका राज तिलक कर दिया गया। पांडव जो है स्वर्गारोहण के लिए चले गए। द्रौपदी है कौन? द्रौपदी करुणा है, दया है। 10,000 हाथियों का उसके पास बल है। और कोई बलिष्ठ व्यक्ति रोड से चला जाए, इधर थपेड़ा मारे उधर थपेड़ा मारे, और उसके कोई टक्कर का है कभी लड़ नहीं सकता कोई। तो इसलिए करुणा जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर दया आए कि उससे छोटा है, ताकत में कम है, जिसको क्यों मारना है। इसलिए करुणा जरूरी है। नकुल और सहदेव को एक को अपने रूप का बहुत अभिमान था और एक को गणित का अभिमान बहुत था। नकुल जो है कितने गणितज्ञ थे कि कोई भी वृक्ष हो, उस वृक्ष को एक बार देखकर बता देते थे कि इस वृक्ष में कितने पत्ते लगे हैं। लेकिन द्रौपदी अगर उनकी पत्नी नहीं होती, करुणा नहीं होती, तो उनको गणित का घमंड हो जाता कि मुझसे बड़ा इस संसार में कोई गणित वाला नहीं है। सहदेव को रूप का सौंदर्य का बहुत घमंड हो जाता। सहदेव बहुत ज्यादा रूपवान था। अगर करुणा नहीं होती तो रूप का सौंदर्य का प्रभाव हो जाता और इधर उधर रूप के चक्कर में मारा घूमता। इसलिए करुणा का रहना बहुत जरूरी है हर विषय में। इसलिए द्रौपदी का वहाँ जो है रहना आवश्यक था। इसलिए द्रौपदी के 5 पति हुए और सभी स्वर्गारोहण के लिए चले गए। सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग में गए, शेष सभी ने अपना शरीर यहीं त्याग दिया। और परीक्षित का राज तिलक हुआ। एक बार परीक्षित ने सोचा कि चलो देखते हैं अपने राज्य में घूम फिर करके कि कैसा चल रहा है आज। पहले के राजा क्या करते थे, अपने राज्य में घूम कर देखते थे, भेष बदल करके देखते थे कि हमारे राज्य में कैसा चल रहा है, जनता को कोई परेशानी तो नहीं, प्रजा हमारी दुखी तो नहीं है, क्योंकि राजा की प्रजा ही उनके पुत्र के समान है। सबको देखने के लिए चल दिए। देखते देखते गए तो एक जगह क्या देखा कि एक गाय और एक बछड़ा। तो एक क्रूर व्यक्ति काला कलूटा लंबा चौड़ा बड़े बड़े बाल नाखून डंडों से मार रहा है। बछड़े के 3 पैर नहीं, 1 पैर। क्रोध में भर करके गौ माता रो रही है, बछड़ा रो रहा है। परीक्षित ने चमचमाती हुई तलवार निकाली और बोला, मारो विरम भद्रम पे खाला नाम हुई शास्त्री। माता आप रो नहीं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इस परीक्षित के रहते आप बिल्कुल निश्चित हो जाओ। और ये खल कौन है, अभी मैं इसको देखता हूँ। तब कलयुग रूपी जो कलयुग था, जो काला कलूटा था, वो त्राहिमाम शरणागता करके परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। बोले, महाराज अब लीला संवरण हो गई, अब मेरा युग आ गया और मैं जहाँ जाता हूँ तो आपका ही चेहरा नजर आता है, क्योंकि इसको। बोले, प्रभु पूछ कर तो नहीं आया, लेकिन आप राजा हैं और आपके मैं चरणों में पड़ा हूँ। और राजा का कर्तव्य होता है कि जो शरणागति हो जाए उसको अभय दान दिया जाता है। परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए और बोले, ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण क्या है। कलयुग से पूछने लगे, तुम्हारे अंदर क्या गुण है। कलयुग ने कहा, महाराज मैं तो अवगुणों का भंडार हूँ, मेरे से पास अवगुण है, लेकिन एक बहुत अच्छा गुण है, चतुर्विधा। द्वितम, जहाँ जुआ खेलते हो वहाँ कलयुग का वास होता है। पानम अर्थात जहाँ मदिरा का पान होता हो वहाँ कलयुग का वास होता है। जहाँ जीवों की हत्या होती हो, गौ हत्या होती हो, अन्य जीवों की हत्या होती है, वहाँ कलयुग का वास है। और जहाँ लंपट पुरुष और जहाँ वैश्याएं रहती हैं वहाँ कलयुग का वास है। 4 स्थान कलयुग को प्राप्त है और एक स्थान और भी प्राप्त है। जब 4 जगह स्थान परीक्षित ने दिया तो हाथ जोड़ करके कलयुग खड़ा हो गया। महाराज जैसा आपने मेरी शकल देखी वैसे ही आपने स्थान हमको प्रदान कर दिए। आपने एक गुण तो मेरा अच्छा, तो कम से कम एक स्थान तो अच्छा से दे दीजिए। परीक्षित रीते हुए थे, बोले मांगो क्या मांगना है। बोले, कलयुग ने कहा कि परीक्षित जी महाराज मुझे स्वर्ण में वास और दे दीजिए। परीक्षित रीते हुए थे, जब
कोई किसी गुण से रीझ जाता है, खुश हो जाता है, उस समय कुछ भी दे देता है। इसीलिए कहते हैं जब अधिक खुश हो जाओ तो सोच समझ कर बात देना चाहिए, जुबान देना चाहिए। जब अधिक क्रोध हो तब सोच समझ के जो है निर्णय लेना चाहिए, वाणी निकालनी चाहिए। परीक्षित रीझे हुए थे, उन्होंने स्वर्ण में वास दे दिया। एक तरफ कहते हैं भगवान जी कहते हैं मेरा स्वर्ण में वास है, और इधर कलयुग का भी भागवत में ही कहते हैं कलयुग का भी वास स्वर्ण में है। तो किस प्रकार के सोने में कलयुग का वास है और किस प्रकार के स्वर्ण में भगवान का वास है? जो धर्म से कमाया हुआ स्वर्ण है, मेहनत के धर्म के कारण जो कमाते हैं, मेहनत करके पैसे कमाते हैं, उससे जो स्वर्ण खरीदते हैं वो जो है सोने में भगवान का वास होता है। जो नंबर की 2 की कमाई होती है, 420 करके इसका वसूल करके उसका हरण करके कुछ नौकरों के पैसे गमन करके काट के जो हम स्वर्ण बनाते हैं उसमें कलयुग का वास होता है। जहाँ कलयुग